अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, शेड्यूल मौजूद फाकर में खुशामदीद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जनाब इमरान अहमद खान न्याजी जो कि इस वक्त अडयाला जेल में मौजूद हैं, उनकी तरफ से आज सुबह ही एक इंपॉर्टेंट ऐलान सामने आया है। क्योंकि आज इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इमरान खान साहब के खिलाफ GHQ हमला केस की समाअत हो रही है और अदालत के अंदर ही हो रही है, यानी अडयाला जेल में। और इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरकर्दा लीडरशिप जो माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा भी रही और इमरान खान के बहुत ज्यादा करीब भी रही, जिनमें शाह महमूद कुरैशी साहब और जनाब फवाद चौधरी साहब भी शामिल हैं, वो इस समाअत का हिस्सा है। और इस मौके पर इमरान खान साहब की तरफ से एक अहम ऐलान सामने आया है। इमरान खान साहब की तरफ से इस फैसले का ऐलान उनके वकील जनाब फैसल चौधरी ने मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए किया और उन्होंने इस बात का इजहार किया कि इमरान खान ने वो मुज़ाकराती टीम, यानी वो 7 रुकनी मुज़ाकराती टीम जिसको उन्होंने मुकर्रर किया था हुकूमत के साथ बातचीत करने के लिए, उस मुज़ाकराती टीम को फौरी तौर पर इस्लामाबाद तलब किया है और उन्होंने उनसे अडयाला जेल में आज ही मुलाकात करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। जिसके बाद फैसल चौधरी ने उन 7 मुज़ाकराती टीम के अरकान के नाम अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को दे दिए हैं और उन्होंने इमरान खान की इस ख्वाहिश से जेल हुक्काम को आगाह किया है कि इमरान खान अहम तरीन सूरत हाल पर बातचीत करने के लिए इन रहनुमाओं से फौरी मुलाकात के ख्वाह हैं। जिसके बाद इन तमाम लीडरान से मुलाकात के लिए राब्ते शुरू कर दिए गए हैं और टलियां जो हैं वो खड़क रही हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि इमरान खान से इनकी मुलाकात अदालती वक्फे यानी 2 बजे के बाद ही मुमकिन हो सकेगी और इस हवाले से ये मुलाकात अडयाला जेल के हुक्काम की मंजूरी से मशरूत है। इस सूरत हाल में यह सवाल बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है कि आखिरकार इमरान खान साहब को फौरी तौर पर इन लीडर से मुलाकात की जरूरत क्यों पेश आई, क्योंकि कल ही इमरान खान की तरफ से इस बात का ऐलान कर दिया गया था कि अगर इतवार तक मुज़ाकराती अमल शुरू नहीं होगा तो फिर इमरान खान की तरफ से जो सिविल डिसओबीडियंस की मूवमेंट है उसका ऐलान कर दिया जाएगा और इसके जवाब में हुकूमत के एक अहम तरीन रहनुमा और वजीर आजम के सियासी उमूर के मुशीर जनाब राना सनाउल्लाह ने ये जो मुज़ाकरात मुजवज़ा हैं इसको नवाज शरीफ की मंजूरी और इस्टेब्लिशमेंट की हमायत से मशरूत करते हुए इस बात का ऐलान किया था कि इस सारे मुज़ाकराती अमल में जो मुजवज़ा हैं अभी तक, उसमें ना सिर्फ नवाज शरीफ ऑन बोर्ड हैं बल्कि उनका यह भी कहना था कि मुज़ाकराती टीम का ऐलान इतवार से पहले मुमकिन नहीं है। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिविल नाफरमानी की तहरीक का कीड़ा बहुत ही ज्यादा जोर से काट रहा है तो पहले जनाब ये वाला शौक पूरा कर ले, मुज़ाकरात उसके बाद देखे जाएंगे। ये सूरत हाल इस वजह से भी अहमियत की हामिल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आज ही कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी का इजलास तलब किया गया था और उसमें भी इसी मुज़ाकराती अमल के हवाले से गुफ्तगू होनी थी। लिहाजा यह सवाल अपनी जगह पर बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है कि इमरान खान को अचानक मुज़ाकराती टीम को अडयाला जेल तलब करने की जरूरत क्यों पेश हुई। और अगर हमें इस सवाल का जवाब तलाश करना है तो वो खबर जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं उसका जायजा लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस खबर में इस बात का इजहार किया गया है कि इमरान खान की जमात और हुकूमत के दरमियान राब्ता कराने के लिए जो बामानी मुज़ाकरात के लिए ये जो बैक चैनल राब्ते हैं इसका आगाज किया गया है और माजी के अंदर ये चैनल्स मुसलसल अमल में रहे हैं, हरकत में रहे हैं। और खास तौर पर इमरान खान साहब की तरफ से जब फाइनल कॉल दी जा रही थी तब भी ये बैक चैनल राब्ते हरकत में आए थे, जिसके नतीजे में 26 नवंबर तक जो मुज़ाकराती अमल है वो जारी रहा था। और 26 नवंबर को जिस वक्त बुशरा बीबी ने जिद करके ये जो है डी चौक तक पहुंचने की कोशिश की थी, उसके बाद ही ये मुज़ाकराती अमल, ये जो बैक चैनल राब्ते थे ये खत्म कर दिए गए थे। अब ये जो बैक चैनल राब्ते हैं इसका आगाज हो गया है और बैक चैनल राब्तों के ही नतीजे में इमरान खान ने इस बात की ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो इस मुज़ाकराती टीम से मिलेंगे, क्योंकि ये मुज़ाकराती टीम के हवाले से जो बैक चैनल राब्ते थे उसके जरिए इमरान खान की फैमिली और उनके वकला की तरफ से इमरान खान को ये बात पहुंचाई गई थी और खासतौर पर फवाद चौधरी साहब की तरफ से ये बात उन तक पहुंचाई गई थी कि जनाब अगर आप जरा थोड़ा सा ब्रेकों पे पांव रखें, जरा थोड़ा सा अपनी स्पीड को कम करें, अपनी पोजीशन को जरा थोड़ा सा पीछे लेके आए तो फिर ही कोई रास्ता निकल सकता है। अब इमरान खान को तो ये बात बड़े ही अच्छे तरीके से मालूम है कि उनकी जमात के कौन कौन से रहनुमा इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं और उनको इस बात का भी बखूबी इल्म है
कि कौन कौन से रहनुमा हुकूमत के साथ राब्ते में भी हैं, क्योंकि ये खबर कल से बहुत ही ज्यादा गर्म है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जमात के बहुत अहम और सरकर्दा रहनुमा इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में भी हैं और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को इस बात की पेशकश भी कर रखी है कि अगर इमरान खान की तरफ से सिविल डिसओबीडियंस की मूवमेंट का पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया जाता है और ये जो है सियासी रहनुमा जो इस वक्त अरकान पार्लियामेंट भी हैं उनको मजबूर किया जाता है कि वो सिविल डिसओबीडियंस के अंदर मुहिम के अंदर हिस्सा लें और वो रियासत के खिलाफ इस बगावत के अमली जो है वो शाहकारों के तौर पर सामने आए या किरदारों के तौर पर सामने आए, तो ऐसी सूरत में ये रहनुमा जो है वो सिविल डिसओबीडियंस की मूवमेंट में शरीक होने से पहले इस्तीफा देने को तरजीह देंगे और वो अपनी पार्लियामेंट की रुकनीयत से इस्तीफा दे देंगे। अब इस सिचुएशन के अंदर इमरान खान साहब के लिए ये बात बहुत ही ज्यादा एक अहमियत की हामिल है कि क्या इमरान खान इस सूरत हाल का बोझ उठा सकेंगे। मैंने कल एक वीडियो की थी जिसका थंबनेल आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपसे इस खबर को शेयर किया था कि एक अहम तरीन पैगाम नवाज शरीफ को भी भिजवाया गया है और नवाज शरीफ को इस सारी सूरत हाल में लूप में लेकर एक किरदार अदा करने की दरख्वास्त मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से की गई है, जिसके बाद नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी के लोगों के साथ राब्ता भी किया है और मुमकिना तौर पर वो एक अहम बैठक भी तलब कर रहे हैं जिसमें मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडरशिप को मदऊ किया जाएगा और वहां पर एक मुज़ाकराती टीम की तश्कील दी जाएगी, जिसका इशारा राना सनाउल्लाह ने मेरी खबर की तस्दीक करते हुए इस बात का जिक्र किया कि नवाज शरीफ की यह ख्वाहिश है कि मुज़ाकराती टीम के अंदर तमाम इत्तेहादी जमातों का भी एक एक लीडर को शामिल किया जाए ताकि मुज़ाकराती अमल ज्यादा ब्रॉड बेस्ड हो और उस मुज़ाकराती अमल के अंदर तमाम पार्लियामेंट्री कुव्वतें वो जो है वो टेबल पर मौजूद हों और ये जो एग्रीमेंट हो या जिस अंडरस्टैंडिंग पर पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो पहुंचे तो उसकी ओनरशिप तमाम सियासी जमातों को लेनी चाहिए और ये जो कंसेंसस होगा जिसके नतीजे में फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए एक इम्पार्शियल सेटअप को क्रिएट किया जाएगा। मईशत के लिए जो इकदामात हैं उनको तय किया जाएगा, पॉलिसी गाइडलाइंस को तय किया जाएगा और उसके साथ साथ अगले अमल में यानी जमहूरी अमल को किस तरीके से पायदार बुनियादों पर उस्तवार किया जाएगा उसके लिए भी जो रहनुमा असूल हैं वो तय किए जाएंगे। यानी एक किस्म का एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और एक नया चार्टर ऑफ इकोनॉमी को तय करने के लिए मुस्लिम लीग नून बातचीत करने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब की यह ख्वाहिश है कि वो इन मुज़ाकराती अमल के जरिए एक जानिब तो अपनी जो कैद है उसको खत्म कराएं और वो एक फ्री सिटीजन के तौर पर सामने आए और आकर ये जो मूवमेंट वो चलाना चाहते हैं हुकूमत के खिलाफ या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उस मूवमेंट को लीड करें, जबकि जो मुस्लिम लीग नून है या दीगर हुकूमती जो इदारे हैं उनका ये मानना है कि ये फौरी तौर पर मुमकिन नहीं है कि इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमात हैं उनको यकसर खत्म कर दिया जाए तो फिर मुज़ाकरात का क्या फायदा। और इसी हवाले से राना सनाउल्लाह की तरफ से ये बात कही गई है कि कल पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की जो कोशिश हुई इसे आगे लेकर चलना चाहते हैं। हमारी तरफ से मुज़ाकरात में इत्तेहादी जमातों का एक एक रहनुमा भी शामिल होगा। पीटीआई के साथ मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नवाज शरीफ इस मामले में ऑन बोर्ड हैं। राना सनाउल्लाह का यह भी कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जुमे को मिस्र से वापसी के बाद मुज़ाकराती टीम की तश्कील के लिए जो है रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे और इसके लिए नवाज शरीफ जो हैं वो भी ऑन बोर्ड लिए जाएंगे। उनका ये कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट ने कभी मुज़ाकरात से नहीं रोका लेकिन मुज़ाकराती अमल से इस्टेब्लिशमेंट को भी लूप में रखा जाएगा, उनको भी एतमाद में लिया जाएगा। उनका ये भी कहना था कि 25 और 26 नवंबर की दरमियानी रात को भी मुज़ाकरात होते रहे हैं। रात गए लोगों को मुलाकात के लिए अडयाला जेल भी भेजा जाएगा। 190 मिलियन पाउंड केस या कोई दूसरी चीज पहले ही खत्म होनी है तो फिर मुज़ाकरात किस के लिए शुरू होंगे। मुज़ाकरात से पहले जो मुतालबात हैं उनको तस्लीम नहीं किया जा सकता। इंपॉर्टेंट बात यह है जो मैंने अभी आपके सामने सिनेरियो रखा है, हुकूमती मौक़िफ़ भी आपके सामने रखा है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से जो भी सिचुएशन इस वक्त डेवलप हो रही है उसका एक खाका भी आपके सामने रखा है। अब इस सूरत हाल में इमरान खान की तरफ से मुज़ाकराती टीम को बुलाना जिसके अंदर हामिद खान मौजूद हैं, जिसके अंदर सलमान अकरम राजा मौजूद हैं, जिसके अंदर साहबजादा हामिद रजा मौजूद है, राजा नासिर अब्बास मौजूद हैं, अली अमीन गंडापुर मौजूद हैं, उसके साथ बैरिस्टर गौहर खान मौजूद हैं। ये वो तमाम लोग हैं जो इस साथ रुकनी मुज़ाकराती अमल में मौजूद हैं और इन लोगों को
तलब करने का मकसद ये है कि इमरान खान ये जो बैक चैनल राब्तों के लिए जो पैगाम उन तक भिजवाया गया है बजरिया फवाद चौधरी, ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि फवाद चौधरी के जरिए ये पैगाम इमरान खान को भिजवाया गया है कि जनाब गिव पीस अ चांस, यानी अमन को मौका दें। आप अभी फौरी तौर पर ये जो सिचुएशन है, ये जो टेम्परेचर है, इसको उस लेवल पर ना लेके जाएं जहां पर मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच जाएं। एस्टैब्लिशमेंट है या हुकूमत है, वो मामलात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक नहीं लेके जाना चाहती। एस्टैब्लिशमेंट की ये ख्वाहिश है, गवर्नमेंट की ये ख्वाहिश है कि सियासी कुव्वतें आपस में बैठकर किसी कंसेंसस तक पहुंच जाएं, पाकिस्तान के अंदर इस बहरान का खात्मा हो, टेम्परेचर नीचे आए और मईशत जो इस वक्त ट्रैक पर आ रही है, मईशत के इस्तेहकाम का जो रास्ता है वो मजीद कुशादा हो और सिस्टम एक रवानी के साथ आगे चले, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जरूरत है। और इसके लिए ये जो ओपनिंग हो रही है एक पॉलिटिकल डायलॉग की, इसको वेलकम करना चाहिए, ना कि इसके रास्ते में रुकावटों को क्रिएट करना चाहिए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, जिसमें शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी भी शामिल हैं, उनकी तरफ से इमरान खान को एक से ज्यादा बार यह बात बावर कराई गई है कि आप अपने इस सोशल मीडिया को काबू में रखें, क्योंकि ये सोशल मीडिया इस वक्त जो माहौल है उसको बहुत ज्यादा खराब कर रहा है। और वो तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स जो कि अमेरिका से ऑपरेट हो रहे हैं बजरिया जिब्रान इलास और अजहर मिशवानी, उन तमाम अकाउंट्स को शटअप कॉल देना जरूरी है। और इस हवाले से फवाद चौधरी कल रात से ही सोशल मीडिया पर फाल है और उन तमाम लोगों को शटअप कॉल दे रहे हैं जो किसी तरह का तौहीन अमेज कॉन्टेक्ट या किसी तरीके से रियासत या इदारों के खिलाफ जो पोस्टें हैं वो शेयर कर रहे हैं। और फवाद चौधरी ने ओपनली आकर उन तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को शटअप कॉल दी, जो कि बहुत ही ज्यादा खुश आइंद भी है और इस अमल की तरफ इशारा भी कर रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुमकिन तौर पर अपनी गलतियों का शायद इदराक हो गया है। आज इस मुज़ाकराती टीम के साथ मुलाकात में इमरान खान मुमकिन तौर पर उनको चंद गाइडलाइंस भी देंगे और उनके मैंडेट का जो है वो तायुन भी किया जाएगा, क्योंकि अगर इन मुज़ाकरात में इस मुज़ाकराती टीम के मैंडेट का तायुन नहीं होता तो फिर यह मुज़ाकराती अमल एक बेसूद एक्टिविटी होगी, एक ऐसा अमल होगा जिसका जो नतीजा है वो कतई तौर पर सामने नहीं आ सकेगा। लिहाजा इमरान खान से इस मुज़ाकराती टीम के मैंडेट का तायुन जरूरी है और उस मैंडेट के तायुन के बाद ही यह बातचीत आगे बढ़ सकेगी। लिहाजा यह मुलाकात एक उम्मीद जगा सकती है पाकिस्तान में इस्तेहकाम की, अगर इमरान खान इसके रास्ते में रुकावट ना बने, जो कि खुद उनकी एक बहुत बड़ी टेंडेंसी है। और देखना यह होगा कि क्या वाकईतन इमरान खान ने माजी की गलतियों से कुछ सीख ली है, और अगर ली है तो फिर हमें इसका वेलकम करना होगा। अपनी राय जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।